हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCG 173 ब्लॉक 4 की यूनिट 9 फिज़िकल इलनेस एक्सपीरियंस 1। इसमें जो हमारे दो टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला, इलनेस रिलेटेड टू फूड, डाइट एंड ओबेसिटी। सेकंड, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हम जानते हैं कि हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है, उसका असर कहाँ कहाँ होता है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। और अगर हमें साइकोलॉजिकल स्टूडेंट है तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये समझना कि हम जब फिज़िकली हमारी कोई भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, जब हमें फ़ील होती है तो कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं जो डेवलप होते हैं हमारे, और कौन कौन सी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमें सर्वाइव करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, इलनेस रिलेटेड टू फूड, डाइट एंड ओबेसिटी। एक लाइन है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोली है, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जियो। ये लाइन बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आप जीने के लिए खाओ। खाना, आप जो भी खाना खाते हो वो इसलिए खाओ ताकि आप सरवाइव कर सको, जी सको, खुल के जी सको, ना कि खाने के लिए जियो। ये लाइन बहुत अच्छी है और इसका बहुत डीप मीनिंग है इसके। तो अगर हम देखें, फूड हमारे लिए ना सर्वाइव करने में हमारी बहुत हम अगर अपनी लाइफ जी रहे हैं तो हम खाना खाते हैं तभी हम अच्छे से जी पाते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम क्या खाना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जान सकें कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हम जो खाना अच्छे से खा रहे हैं तो तभी हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो यही चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये फूड जो होता है, ये फूड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम डेली टू डेली देखें अपनी लाइफ में तो इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हैं। जैसे हम अगर अच्छा खाना खाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, फिर हम काम अच्छे से कर पाते हैं, अर्निंग अच्छे से कर पाते हैं, फोकस अच्छे से कर पाते हैं, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फूड की वजह से होती है कि हम कैसा फूड खाते हैं। तो फूड के हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉन्स्टिट्यूंट शुगर है, और अगर हम सिंपली बोले तो कॉम्प्लेक्स शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे हो सकता है कि आपकी वीट्स हो गए, पोटैटोज़ हो गए, मैज़ीज़ हो गए, जो हमें ये इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। दूसरा हो गया लिपिड्स। लिपिड्स से जो सोर्सेज होते हैं जैसे बटर हो गया, कुकिंग ऑयल्स हो गए, जिनसे हमें ये लिपिड्स मिलती है और हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। थर्ड आ गया विटामिन्स। अब विटामिन्स को बहुत सारे होते हैं जो हमें फैट देते हैं, जिससे हमें हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन ए, डी, ई, के, बी, ये बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन भी हम देख सकते हैं कि प्रोटीन के लिए हम मिल्क पीते हैं डेली। जैसे हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर आपको अपनी एनर्जी चाहिए प्रोटीन के लिए तो आप हमेशा दूध पीते हैं, हमें सुबह दूध पिलाया जाता है। एग, फिश, चीज़, लीन मीट, ये सारी इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलती है। फिफ्थ आता है मिनरल्स। मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब से हमें मिनरल्स मिलते हैं। एंड ये सारे अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी में काम करते हैं और डेवलप करते हैं। अब उसके बाद आता है डाइट। अगर हम डाइट के कंटेस्ट में बात करें तो ये चीज़ हो सकता है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो ये चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये चीज़ देखें कि जो हम खा रहे हैं उससे हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम डाइट तो कर लेते हैं बट उसके बाद हमारी बॉडी में ना कुछ कमियां हो जाती है जिससे हमें फेस करनी पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम डाइट तो कर रहे हैं बट उसके बाद हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे इनबॉर्न हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, और एबिलिटी हो गई कि इसको कैसे मैनेज करें, कंट्रोल करें, क्या फूड हम खरीदें जो, और अच्छी अच्छी हैबिट्स का हम कैसे रखें कि जो हमें अच्छे अच्छे खाना खाना चाहिए। डाइट जो है वो हमारी हेल्प करती है रेगुलेशन में, हमारी वेट को रेगुलेट करने में, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ स्टेटस को। अगर हम अनहेल्दी डाइट अगर हम लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी बहुत सारी इश्यूज़ हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इवन कैंसर भी हम फेस करते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो एक व्यक्ति का जो BMI होता है, जिससे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, अगर हमारा 30 से ज़्यादा हमारा वेट होता है तो उसे हम मोटा बोलते हैं कि हाँ ये इंसान मोटा है। और अगर वो 19 एंड 24 के अगर 19 एंड 24 के बीच में है तो वो नॉर्मल स्टेज में है, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर वो 24 से ज़्यादा होता है तो हम उसको ओवर वेट बोलते हैं। और फॉर्मूला BMI का होता है वेट फ्रैक्शन हाइट एंड पावर 2। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते तो हम BMI निकाल सकते हैं। एंड अब उसके बाद आता है कि जो ओबेसिटी होता है वो किस चीज़ से लिंक करता है। हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली इलनेस, मतलब इलनेस होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है, उनसे लिंक होता है। सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिनकी वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ये सारी चीज़ें डेवलप होने लग जाती हैं हमारी बॉडी में अगर हम ज़्यादा हमारे अंदर वेट होता है। तो इस चीज़ को भी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो अगर हम अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमारी बॉडी वेट कम कर रही है तो उसके लिए ये नहीं कि आप सिर्फ वेट कम करने में अपना ध्यान लगा दो, हमें न्यूट्रिशन भी उतनी ही चाहिए जो एक बॉडी को ज़रूरत होती है। अगर वो न्यूट्रिशन नहीं मिलती है तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जो आप फेस कर सकते हो बाद में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि इसको है ना, सेक्सुअलिटी को हम बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ये एक रिलेशन में हो जाते हैं। ये एक ऐसा स्टेट हो जाता है, ये जो तीनों इनका रिलेशन हो जाता है सेक्सुअलिटी से। अगर हम इसको देखें तो ये रिक्वायर करता है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को और एक सेक्सुअलिटी को जिसमें पॉजिटिविटी एंड रिस्पेक्ट एंड ये दोनों चीज़ों को अप्रोच करता है। और साथ ही साथ ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमेशा खुश रहते हैं और अपने आप को सेफ फील करते हैं। एंड उसके अलावा ये भी होता है कि ये कोरिनो को फ्री करता है, डिस्क्रिमिनेशन को फ्री करता है एंड वायलेंस को फ्री कर देता है। मतलब ये इन तीनों चीज़ों को फ्री कर देता है जब अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। अमेरिकन सेक्सुअल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सेक्सुअल हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो सेक्सुअलिटी है वो एक नेचर ऑफ पार्ट है लाइफ का। ये मतलब नेचुरल है, ये लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है जो इन्वॉल्व है यहाँ पे। और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ये हो जाता है कि सेक्सुअल बिहेवियर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि सेक्सुअल राइट्स जो है हमारे उनको मतलब उनकी उनके अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड्स होती है, जो चीज़ें होती हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। थर्ड पॉइंट इसका ये होता है कि इस सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो भी एजुकेशन होती है, इंफॉर्मेशन हो जाती है, या हमें सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमें केयर करनी चाहिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो चीज़ हमें करनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट ये होता है कि जो भी इसके जो हमें मतलब प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए उन चीज़ों को अवॉइड करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करता है। एंड इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड होती है कि आपको ये हेल्थ केयर आपको करनी चाहिए, ये ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए, तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है कि हम ये चीज़ रिक्वायर्ड करें। एंड उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि जब भी हम
सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसके अंदर ये एबिलिटी बढ़ जाती है कि वो हमेशा अपने आप को खुश रखता है एंड इसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड जो एक इंडिविजुअल की डिज़ायर होती है उसको फुलफ़िल करता है। एंड सिक्स्थ पॉइंट ये आता है कि जब भी आप एक सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करते हो तो ये आपके अंदर कम्युनिकेशन जो एबिलिटी होती है, मतलब बात करने की जो आपकी एबिलिटी होती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब आप अपने सेक्सुअल पार्टनर से बात करते हो तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड उससे अच्छे से बात कर सको। एंड आप अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी हेल्थ केयर मीन्स की डॉक्टर से आप अच्छे से बात कर सको। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन करने की। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इससे मतलब सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम देख सकते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे हम STI के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है कि ये ना एक इन्फेक्शन होता है जो स्प्रेड होता है। जब हम सेक्स एंगल सेक्स भी बोल सकते हैं या वेजिनल भी बोल सकते हैं, इसमें ये सारी जो ये व्यक्ति के ना स्प्रेड होती है जो STI में मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के नाम से जानी जाती है, जो एक दूसरे से स्प्रेड होती है। अगर हम इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें कुछ पेन हो सकता है या कुछ आप ज़्यादा हैविंग सेक्स करते हैं उसके पेन हो सकता है, या फिर ऐसा कोई प्लीविंग रीज़न होता है जिसमें हमारा पेन होता है। वो सारी चीज़ें हम इसमें कुछ और सिम्टम्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस रहे, हमें एजुकेशन मिले एंड जो भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से या अपने किसी हेल्थ केयर से आप कंसर्न कर सकते हैं। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। एंड उसके बाद वरना इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमें बाद में देखने को मिलते हैं, तो इसकी अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेकेंड, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफाइनेशन वायरस, जिसे हम HIV के नाम से जानते हैं। HIV एक वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो वीक हो जाता है एंड उसके बाद जो इन्फेक्शन है और जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो ये है कि वो रिसीव नहीं करता जब तक कि आपके सिम्टम्स को मैनेज नहीं कर लिया जाता। क्योंकि आपका क्या होता है कि उसके बाद है ना आपकी बॉडीज़ में जो एसिड्स है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, वो डेवलप होने लग जाता है, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसिव सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके सिम्टम्स अगर हम बोलें तो इसके सिम्टम्स हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, रैश हो सकता है, मसल पेन और आपके ग्लैंड्स के जो स्वेलिंग आती है, ये सारे सिम्टम्स आपके दिखने लग जाते हैं HIV के। उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें हमारे 3 टाइप के इन्फेक्शन आते हैं, जैसे पहला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेकंड एंडोजेनियस इन्फेक्शन एंड थर्ड इटोजेनिक इन्फेक्शन। ये जो है ना ये हमारे इम्प्रॉपरली जो हम परफॉर्म करते हैं मेडिकल प्रोसेस में, उसकी वजह से ये सारे इन्फेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से हमें कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है, जो इन सब चीज़ों से लीड होता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, या फिर जो प्रेगनेंसी होती है उसके वजह से ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो इसका ये है कि इसका अगर हम इसका प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो इससे बेटर है कि हम इसकी अवेयरनेस रखें कि RTI से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल हेल्थ में अगर हम बात करें, एंड उसके लिए हमें कौन कौन से बिहेवियर पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा रिस्क है इस वाले बिहेवियर से। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए कि कौन सी क्या बेटर है हमारे लिए, और ये हम अपने किसी डॉक्टर से या फिर हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों से हम अवेयरनेस ले सकते हैं या आप किसी डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है सेक्सुअल डायसफंक्शन डिसऑर्डर। ये क्या है कि इस प्रॉब्लम में ना हमारे सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड होता है। ये कभी कभी टेम्परली भी हो सकता है या फिर लंबे टाइम तक भी हो सकता है, अप्रॉक्स 6 मंथ के लिए। ये ज़्यादातर रिलेशनशिप
में इश्यूज़ हम देख सकते हैं। जो सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर हम देखते हैं, ये शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। लॉन्ग टाइम में आपका अप्रोच 6 मंथ तक हो सकता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद जो बात आती है कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर ये कौन कौन से होते हैं, मतलब सेक्सुअल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसके कौन कौन से पॉइंट मतलब प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करने को मिलती है। जैसे पहला होता है द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जो अगर हम देखें जो मतलब फिजियोलॉजिकली फैक्टर्स जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो सारे हो सकते हैं, जैसे कि सेक्सुअल मतलब हम जब अपना फिज़िकल एक्टिविटी में हमारी कमी हो सकती है, या फिर हम जब अपने वेट को कंट्रोल नहीं करते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, वो हो सकता है। या फिर आप जब अल्कोहल आप पीते हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड पॉइंट आता है द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकली फैक्टर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड होते हैं, वो जब कुछ ना कुछ मतलब सेक्सुअली वो करते हैं तो उससे आपको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो हो सकता है लाइक एंजाइटी भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है मतलब सेक्सुअल फंक्शन पे। तो वो सारे फैक्टर्स हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है, एंड एक्सेप्टेशन हो सकती है, डिज़ायर हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमारे इम्पैक्ट करते हैं सेक्सुअल फंक्शन पे। तो अब अगर हम बात करें तो जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको लेके हमें ना अवेयरनेस होनी चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सेटअप किए जाते हैं जिनकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेक्स एंड सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, ताकि हम डील कर सके जो भी मिसकॉन्सेप्शन हो सकती है, जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हमारे होते हैं उनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड अवेयरनेस और नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेक्सुअल बिहेवियर्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है किसी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 10 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।